को फांसी दो। हम सनातनी हैं, हमने कभी किसी के बहू बेटियों के ऊपर नजर नहीं डाली, लेकिन कोई हमारे घर में इस प्रकार से करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना हटाओ, भारत बचाओ। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, लेकिन इस तरीके की तुच्छ मानसिकता लेकर के लोग आते हैं, फिर इसी को आगे ले जाते हैं, हमारे घर परिवार को टारगेट करते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं। तो ये सनातनियों को खत्म करने का जो इनका इरादा है, ये मंसूबा कारगर नहीं होगा, गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। अब्दुल्ला सलीम ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर जो अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद लगातार लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, जैसे कि कल भी हुआ था, आज भी हुआ था। और देखिए लोग पोस्टर्स लेके निकले हैं, सनातनी की शान है योगी, सनातनी का सम्मान है योगी। तो ये देखिए जिस तरीके से आज फिर एक पुतला जलाएंगे अब्दुल्ला सलीम का। और आइए इनसे जानते हैं कि क्योंकि यूपी में लोगों के अंदर काफी आक्रोश दिख रहा है और काफी गुस्से में। आपको बता दें कि 21 लाख का इनाम भी रखा गया उत्तर प्रदेश में, कि जो उत्तर प्रदेश इसको अब्दुल्ला सलीम को लेके आएगा उत्तर प्रदेश में, उसको 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका पुतला सजा के लाया गया, इसको जलाया जाएगा हजरतगंज चौराहे पे। और लगातार नारे लग रहे हैं मुर्दाबाद के। आप देख सकते हैं लखनऊ के लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। पोस्टर्स पे देखिए क्रॉस लगा गया है, रेड कलर का क्रॉस लगाया गया। पूरी तैयारी हो रही है पुतला को जलाने की। अभी पुतला जलाएंगे, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले 83 पुलिस स्टेशंस में FIR दर्ज हुई है इसके खिलाफ। आप देखिए कि आगे क्या होता है, इनकी क्या मांग होती है। वो देख सकते हैं पुतला किस तरीके से चलाया जा रहा है। देखिए जय श्री राम के नारे के साथ ये पुतला जलाया गया है। और अब की बार क्योंकि बात है योगी आदित्यनाथ की माता जी के बारे में, क्योंकि अभद्र बातें कही गई है, यहाँ पर लोग युवा भी है, कुछ संगठन के लोग हैं। क्या करने वाले प्रदर्शन में, और आपकी सुनवाई नहीं तो आगे क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो मैं खुद काट के लेके आऊंगा। सिर्फ 21 लाख का इनाम भी रखा गया है। 5 लाख का 5 लाख कल 21 लाख का इनाम रखा गया था, सनातन की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मां के बारे अब 5 लाख बढ़ा दिया। 5 लाख बढ़ा दिए। अगर जो भी काट के ले जाएगा आशुतोष सिंह के नाम से 5 लाख रुपए। ये देख सकते हैं इनाम भी रखा गया 5 लाख का। जो मौलाना अब्दुल्ला सलीम का सिर काट के लाएगा उसको 5 लाख का इनाम मिलेगा। आइए यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे लगातार। मौलाना को फांसी दो, मौलाना को फांसी दो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है। तो जैसे कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग संगठनों के तरफ से, तो आज क्या करने वाले? इसे पुतला कल भी जला था, आज भी जला था। अगर आप लोग की सुनवाई नहीं हुई तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? जब तक हमारी ये सुनवाई नहीं होगी बहन जी, हमारा प्रदर्शन और उग्र होता जाएगा। हम सनातनी हैं, हमने कभी किसी के बहू बेटियों के ऊपर नजर नहीं डाली, लेकिन कोई हमारे घर में इस प्रकार से करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे धर्म गुरु को, जैसे मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु कहलाते हैं मौलाना जी है, उनको ये सब बातें करना, ऐसी मानसिकता फैलाना मुस्लिम समुदाय के अंदर कहाँ तक सही है? ये तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, लेकिन इस तरीके की तुच्छ मानसिकता लेकर के लोग आते हैं, फिर इसी को आगे ले जाते हैं, हमारे घर परिवार को टारगेट करते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं। तो ये सनातनियों को खत्म करने का जो इनका इरादा है, ये मंसूबा कारगर नहीं होगा, गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। आप लोग लगातार नारे लगाएंगे मौलाना को फांसी दो, तो उत्तर प्रदेश में अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा उसके साथ? ये तो भविष्य के गर्भ में है मैडम, अपने मुंह से कुछ भी कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? रांजल सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेके आप? प्रदर्शन करना चाहता हूँ, ये किसी व्यक्ति विशेष की मां नहीं है, मां पूरी राष्ट्र की है। क्योंकि जब कोविड काल चला तो मेरे पिताजी का जवाब हुआ था, तो अपने राष्ट्र में होते हुए उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मीटिंग को कर रहे थे, वहाँ पे नहीं गए थे। इसलिए हमारा फर्ज है कि मेरी माँ है, हर माँ अपने उसके लिए लड़ रहे हैं। पुराना वीडियो 2024 का वीडियो है, 2024 वीडियो नहीं। आप लोग भी सच्चाई जान नहीं है, वो लोग भी जाना है सच्चाई। वो लोग बौखलाए हुए हैं, वो सब बौखलाए हुए हैं। कट करके डाल तो हमारे हवाले करते, हमको सच्चाई बुला लेंगे, इतनी लोग हिम्मत है। अब आगे क्या करने वाले? कितने लाख का इनाम रखे हैं आप? 5 लाख का अफसोस भाई ने इनाम रख दिया उनके ऊपर। इनाम रख दिया है, क्या करेंगे? 5 लाख देके 5 लाख इनाम दिया, सर काट के लाए, कोई हाथ पैर काट के लाए, काट के लाए। अफसोस भाई को 5 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं। अच्छा, 5 लाख इनाम। 5 लाख। और अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? इससे बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे हम लोग। अच्छा, इससे बड़ा। मौलाना अब्दुल्ला सलीम जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है,
योगी आदित्यनाथ की माता जी पे? मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, ये साले अपनी बहन को बिस्तर पे सुला लेंगे, अपनी माँ को बिस्तर पे सुला लेंगे, तो ये आपको क्या बहन समझेंगे, क्या मेरी माँ को माँ समझेंगे? आज उनकी माँ को गाली दे रहे हैं, क्या भरोसा है भारत माँ को ये गाली नहीं देते होंगे? ऐसी तैसी कर देंगे, सालों को भगा दो। तो वंदे मातरम भी नहीं बोलते, खैर भारत माता की जय करते। तो इसीलिए तो ये साले विरोधी है, इसीलिए तो हमसे दिक्कत है इनको। हम अपनी माँ के लिए कुछ भी करेंगे, ये साले मम्मी को बिस्तर पे सुलाएंगे, कहाँ से काम चलेगा? कहाँ से काम चलेगा? अभी आपके ऊपर ये साले क्या पता है, दो अपनी घर की बहन को सुला ले रहे हैं, आपके ऊपर अच्छी नजर डालेंगे ये सब बेकार। क्या करें? आप लोग ये आगे क्या मांगे हैं? इनको भगाओ, भारत बचाओ, इनको भगाओ, मौलाना हटाओ, भारत बचाओ। ऐसे धर्म गुरुओं को ऐसे जलसे के मंच से ये सब बोलना कितना शोभनीय है, ऐसा बोलना चाहिए था उनको। कुछ नहीं, ये साले जब तक भागेंगे नहीं देश मर जाएगा, ये इसी तरह हंगामा होता रहेगा। ये वो तो कह रहे पुराना वीडियो था 2024 का था, काट के लगाया गया। अच्छा, ये कोई बात नहीं है, वो तो अपना चोर चोरी करेगा तो ये नहीं कहेगा मैंने चोरी करी, वो कहेगा नहीं मैंने क्या किया। ठीक, अब बिस्तर पे सुला रहे हैं बहन को अपनी, तो कहते हैं ये तो हमारे यहाँ चलता है। अरे यार, उसी माँ की पेट से निकले हो दोनों लोगों, सब चलता है, मेरे यहाँ नहीं चलता। अच्छा, आगे क्या मांगे हैं आप? अभय सिंह बख्शी का दल, इनको हटाओ। मैं इनके लिए नहीं मांग रहा हूँ, मौलाना हटाओ, देश बचाओ, बात करो। क्या बोलना चाहिए सर, क्या नाम है आपका? नीरज श्रीवास्तव। क्या कहना चाहिए इस पूरे प्रदर्शन को लेके, जिस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं कि अब्दुल्ला सलीम को फांसी पे चढ़ाओ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फांसी पे चढ़ाना चाहिए। इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग एक मौलाना धर्मगुरु द्वारा अगर होता है तो कहाँ से सही है? तो बिल्कुल गलत है। आज तुम मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हो, कल पीएम महोदय कहोगे, पूरे देश को कहोगे, तो इस तरह की धर्मगुरु को शोभा ही नहीं देता है भाषा। 83 पुलिस स्टेशंस पे एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं पूरे। जी, दरवाजे जो हुए है, जो दर्ज हुई है, यूपी में भी दर्ज हो रहा है। यही किसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे धर्मगुरुओं को फांसी देना चाहिए। ठीक है, जो भारत में रह के भारत के खिलाफ आतंकवाद, दुनिया की नौटंकी, दंगा फसाद इन मौलाना द्वारा भी क्यों होता है, हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा क्यों नहीं होता है? न इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब तो कोई विरोध नहीं जता रहा है मुस्लिम समुदाय की ओर से। मुस्लिम विरोध क्यों करेगा भाई? उनके धर्मगुरु है, वो विरोध नहीं करेंगे। गलत को गलत भी नहीं कहना, उचित वो समझेंगे। कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि अपने धर्म के प्रति बड़े कट्टर होते हैं लोग। अच्छा, जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम राव सनातनी है, शुभम राव सनातनी मेरा चैनल। देखिए, ये लोग एक पोस्टर लिए जिसपे क्रॉस लगा है अब्दुल्ला सलीम की फोटो पर, लिखा है मौलाना सलीम है आवेश में, कुछ दिन गुजार उत्तर प्रदेश में। ये इनका पोस्टर है, क्या कहना चाहेंगे इसके माध्यम से आप लोग? इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं मैम, इस मुल्ले को जल्द से जल्द जहाँ मिले वहीं या फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश में रहने के लायक नहीं हैं। जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऊपर इतनी भद्दी, इतनी गलत टिप्पणी की है इसने, उनकी माँ के बारे में बोला है, जो कि 60-70 साल से ज्यादा बूढ़ी होंगी। उन्होंने इसका क्या बिगाड़ा था? इसने इतनी गलत टिप्पणी कर दी कि गाय का मांस। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में अगर उनको एग्जाम्पल देना था, तो क्या वो योगी जी की माँ का लोग ही बोलेंगे? किसी की भी माँ को लेकर वो एग्जाम्पल देंगे? अरे जब ये योगी जी की माँ को नहीं छोड़ लें तो किसकी माँ को छोड़ देंगे? इनके दिमाग में कुछ अच्छी बात आती ही नहीं है, सब गलत ही गलत सोचते हैं रात दिन। और जो सामान्य मुसलमान है ना, वो लोग इनके समर्थन में रहते हैं। मुसलमानों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। मुसलमानों ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई, कुछ भी नहीं बोला। क्यों आएंगे? वो इनके धर्म गुरु हैं, जो इनके धर्म गुरु हैं। लेकिन बोला तो गलत है ना? बहुत गलत बोला, मुसलमान इसीलिए नहीं आ रहे। अभी ईरान के साथ आ गए थे। ईरान के साथ कितनी जल्दी? अभी ईरान के साथ आ गए थे, क्योंकि उनकी कौम के थे वो लोग। खामिनेई की मौत पे जैसा कि आपने देखा, घंटाघर में कितना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन। क्या ये उनके बाप थे? क्या हिंदुस्तान के थे? क्या वो खाने को दे रहे थे? खाने को तो योगी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो उनके पक्ष में बोलना चाहिए, उनके पक्ष में। कल को अभी ईरान से कोई लड़ाई हो जाए हमारी, तो क्या लगता है ये लोग किसकी साइड बोलेंगे? आप बताइए हमको। पाकिस्तान के होगा। अब आपने देख लिया ना, खामिनेई के मरने के बाद आपने देखा ना किस तरह से रोडों पे उतरे थे। ये साले सब बेकार हैं। हमको इस देश में नहीं चाहिए, मुल्ला मुक्त भारत चाहिए हमको। जय श्री राम। लेकिन किसी विपक्ष ने भी कुछ विरोध नहीं जताया, ना अखिलेश यादव, ना राहुल गांधी, ना कुछ किसी ने कुछ विरोध अरे नहीं ये जताया। सब बहुत बेकार पार्टियां हैं, मैं खुल के नहीं बोलूंगा। कांग्रेस, अखिलेश यादव, सब बहुत बेकार पार्टियां हैं। जो समझदार हिंदू है वो कभी भी इन लोग को वोट नहीं देगा। मैं खुल के बोल रहा हूँ। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? DD सिंह राठौर। क्या करना इस प्रदर्शन में? आप लोग ने ऐसे पुतला उतला चलाया, अब आगे क्या करेंगे? क्या कार्रवाई होने वाली है आप लोग की? अगर बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो यूपी के हवाले कर दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, और मुख्यमंत्री जी भी नहीं करेंगे तो यूपी के सनातनी जनता उनकी मतलब कार्रवाई कर लेगा। अच्छा,
मुस्लिम किसी की भी माँ को टिप्पणी गलत टिप्पणी करना निहायत ही शर्मनाक है। मौलाना ने किया, उनकी भी माँ होंगी, मगर चूंकि ये लोग अपनी माँ को माँ नहीं मानते, बेटी को बेटी नहीं मानते, बहन को बहन नहीं मानते हैं, ये सब आपस में ही जान ही रहे हैं। मुस्लिम के एक अध्यक्ष है, वो कहते हैं अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो तो जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। बिल्कुल खड़ा होगा, 100%। अभी आपने ईरान इराक के युद्ध में देख ही रही हैं, मारा वहाँ गया, प्रदर्शन आपके पुराने लखनऊ में हुआ, ऐसे रो रहे हो जैसे उनका सगा बाप मर गया हो, माँ मर गया हो। खाते हिंदुस्तान की, गाते कहीं और की हैं, राशन फ्री, शिक्षा फ्री। लेकिन कहते हैं 5 किलो राशन में क्या हो जाएगा, जब से मौजूद कहते हैं कि जब से योगी जी की सरकार, जब से मुस्लिमों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। सबसे ज्यादा आप रिकॉर्ड निकलवा ले यूपी सरकार का, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला है तो मुस्लिम समुदाय है, सबसे ज्यादा अगर कोई राशन लेता है तो मुस्लिम समुदाय। अगर आपको यकीन ना है, किसी भी कंट्रोल की दुकान पर खड़े हो जाइए, हम आते हैं झोले में 5 किलो लेके, वो आते हैं ऑटो लेके बोरे में ले जाते हैं। कैसे कहती है आप 5 किलो ले? कहते हैं कि बहुत परेशान हो गए जब से भाजपा की सरकार आई है। परेशान वो मानसिक तौर पे हैं। अच्छा उनको परेशानी सनातन से है जी, उनको परेशानी हमसे है, उनको परेशानी सरकार से नहीं है। जितनी सुविधाएं हैं आप वक्फ बोर्ड का ले लिए, जितना कोटा अलॉटमेंट होता है उनको सबसे ज्यादा होता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3800 करोड़। क्या नाम है आपका? स्वदेश सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? लगातार इसे प्रदर्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था, बहुत ऊर्जा के साथ में हमारे युवा साथियों ने, सनातन समाज ने इसका विरोध किया है। और मैं फिर कहता हूँ ये एक अभी लड़ाई प्रारंभ है, इसका अंत नहीं है, और इसका अंत अंजाम को पहुंचा के ही लेंगे हम लोग। और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। मौलाना कह रहे हैं कि पुराना वीडियो 24 का वीडियो तो ये कहना है। तो ये तो बिहार सरकार को देखना चाहिए ना कि ये वीडियो कैसे वायरल हुआ, और ये अगर यहाँ तक आया है तो उसको सजा क्या मिली है। अगर 24 में होता क्या उसको सजा मिल चुकी है? क्या नहीं मिली है ना। आप लोग आगे क्या मांगे? बिल्कुल इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत बिहार सरकार तत्काल सलाखों के पीछे डरा है और कठोर से कठोर कार्रवाई। ये देखिए, आप देख सकते हैं लिखा गया मौलाना वो समझा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और लोगों की बस यही मांग है कि उत्तर प्रदेश में उसको लाया जाए, उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग इनाम रखा गया है, किसी ने 21 लाख का इनाम रखा है तो किसी ने 5 लाख का इनाम रखा है। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं कि उस मौलाना के साथ क्या हुआ जाए?